कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच मौजूद एक रहस्यमयी द्वीप से होती है। वहाँ एक विशाल स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था। सबकी नजर सामने बने स्टेज पर टिकी हुई थी। तभी स्टाफ के इशारे पर लगभग 3 मीटर लंबी एक बड़ी शार्क को धीरे धीरे चारे के रूप में ऊपर उठाया गया। उसी समय वहाँ बैठा एक छोटा लड़का समझ गया कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसने तुरंत अपने बड़े भाई से सामने देखने को कहा और जैसे ही उसके भाई ने सिर उठाकर देखा, उसी पल पानी के अंदर से एक विशालकाय जीव अचानक बाहर निकल आया। उसी समय दर्शकों का प्लेटफॉर्म भी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। दरअसल उनके लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक शो इंतजार कर रहा था। प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचते ही वह विशाल जीव सबको साफ दिखाई देने लगा। इसे देखकर दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ गया। जोरदार तालियों के बीच उस जीव, जिसका नाम मोसासॉरस था, ने एक ही काट में पूरी शार्क को निगल लिया। दरअसल इस दुनिया में एक कंपनी ने जीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोरों को दोबारा जिंदा कर दिया था। फिर पैसे कमाने के लिए उन्होंने पूरा एक द्वीप खरीद लिया और वहाँ सभी डायनासोरों को रखकर उस जगह का नाम जुरासिक वर्ल्ड पार्क रख दिया। डायनासोरों की वजह से यह द्वीप बहुत ही कम समय में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर साल लाखों लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आते थे। लेकिन लगातार 20 साल तक सब कुछ ठीक चलने के बाद लोगों के लिए डायनासोर भी चिड़ियाघर के हाथियों की तरह आम हो गए। पहले जैसा रोमांच नहीं बचा था। इसलिए अपनी कमाई बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए डॉक्टर वू की टीम ने कई अलग अलग जीवों के जीन मिलाकर एक नया मॉन्स्टर डायनासोर बनाया, जिसका नाम रखा गया इंडोमिनस रेक्स। इसे लोगों में दोबारा रोमांच पैदा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही डायनासोर पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। पार्क के मालिक जब इंडोमिनस रेक्स को देखने गए तो उन्होंने देखा कि वह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहद होशियार था। वह पहले भी कई बार कांच तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका था। ये देखकर मालिक घबरा गए और सुरक्षा जांच के लिए रिटायर्ड नेवी ट्रेनर ओवेन को बुलाया। ओवेन पहले नेवी में काम करता था। रिटायर होने के बाद उसे इस पार्क में डायनासोरों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय वह रैप्टर एरिया में काम कर रहा था। नेवी ट्रेनिंग के अपने अनुभव की वजह से वह उन खतरनाक रैप्टरों को भी कंट्रोल कर लेता था। लेकिन तभी गलती से एक हादसा हो गया। एक नया कर्मचारी एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अभी एक रैप्टर ने उसे खींचकर सीधे अपने बाड़े के अंदर ले लिया। अगले ही पल सभी रैप्टरों का ध्यान उसी कर्मचारी की तरफ चला गया, क्योंकि किसी भी पल उसकी जान जा सकती थी। उस खतरनाक पल में ओवेन ने तुरंत गेट खोला और अंदर दौड़ गया। वह उस कर्मचारी के सामने खड़ा हो गया और लगातार रैप्टरों को पीछे हटने का आदेश देने लगा। काफी कोशिशों के बाद ओवेन उस कर्मचारी को बाहर खींचने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी एक रैप्टर शिकार करने की मुद्रा में झुक गया। ओवेन समझ गया कि अब उसकी अपनी जान भी खतरे में है। वह एक तरफ रैप्टरों को कमांड देता रहा और दूसरी तरफ धीरे धीरे पीछे हटता रहा। गेट बंद होने से ठीक पहले उसने रोल मारकर बाहर छलांग लगा दी और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद क्लेयर ओवेन को इंडोमिनस रेक्स के पास ले गई और बताया कि यह टी रेक्स के जीन से बनाया गया एक सीक्रेट हाइब्रिड है, जिसे बचपन से ही अकेले पाला गया है। ये सुनते ही ओवेन ने चेतावनी दी कि अकेले रहने की वजह से यह और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। इसलिए उसने तुरंत उस डायनासोर को देखने की बात कही। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खाना देने के बाद भी इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे चिंता की बात यह थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम भी उसका कोई हीट सिग्नल पकड़ नहीं पा रहा था, मानो वह विशाल मॉन्स्टर हवा में गायब हो गया हो। अभी ओवेन की नजर दीवार पर पड़े बड़े बड़े पंजों के निशानों पर गई। सभी को लगा कि शायद इंडोमिनस दीवार पार करके बाहर निकल गया है। यह सुनते ही क्लेयर बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत कंट्रोल सेंटर लौटने का फैसला किया और रास्ते में ही टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा। साथ ही इंडोमिनस के शरीर में लगे लोकेशन चिप को ट्रैक करने का आदेश दिया। दूसरी तरफ पार्क के अंदर मौजूद ओवेन और गार्ड दीवार के पास जाकर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंडोमिनस आखिर बाहर निकला कैसे। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से खबर आई कि लोकेशन चिप बता रही है कि इंडोमिनस अभी भी बाड़े के अंदर ही मौजूद है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि उसी समय वे तीनों दीवार पर पड़े पंजों के निशान देख रहे थे। कंट्रोल रूम के स्टाफ ने तुरंत गार्ड को फोन करके वहाँ से जल्दी बाहर निकलने के लिए कहा। ये सुनते ही ओवेन तुरंत मुड़ा और अंदर वाले गेट की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। लेकिन तभी आखिरी गार्ड ने देखा कि इंडोमिनस ठीक उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस तरफ ओवेन दौड़ रहा था। इसी तनाव भरे पल में इंडोमिनस ने अचानक एक गार्ड पर हमला कर दिया। ये देखकर दूसरा गार्ड घबरा गया और दीवार के पास बने गेट को खोल दिया। उसने देखा कि उसका साथी इंडोमिनस के चंगुल में फंस चुका है। डर के मारे बिना कुछ सोचे वो गेट से बाहर भाग गया। दूसरी तरफ ओवेन भी लगातार दौड़ता रहा और आखिरकार गेट बंद होने से ठीक पहले बाहर निकल आया। लेकिन इंडोमिनस ने गेट में बची हुई छोटी सी जगह का फायदा उठाया और जोरदार
जोरदार टक्कर मारकर पूरा गेट तोड़ दिया। अगले ही पल वह भी बाहर निकल आया। उसी समय ओवेन तुरंत एक गाड़ी के नीचे छिप गया और वहीं से इंडोमिनस की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज से उसे समझ आ गया कि इंडोमिनस अब गार्ड की तरफ बढ़ रहा है। गार्ड इतना डर चुका था कि उसकी सांसें तक रुकने लगी थी। तभी इंडोमिनस किसी दानव की तरह उसके सामने आ गया और एक ही काट में उसे जिंदा निकल गया। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन ने तुरंत गाड़ी की फ्यूल टैंक काट दी, जिससे पेट्रोल बाहर बहने लगा। इसी बीच खबर मिली कि इंडोमिनस लगभग 5000 मीटर दूर विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां करीब 10,000 लोग मौजूद थे। इसके बाद क्लेयर उस पूरे एरिया में अलार्म बजाने वाली थी, लेकिन पार्क के मालिक ने उसे तुरंत रोक दिया। उनका कहना था कि अगर अलार्म बज गया पूरा पार्क बंद करना पड़ेगा, सुरक्षा पर सवाल उठेंगे और यहाँ तक कि पार्क हमेशा के लिए भी बंद हो सकता है। इसीलिए उन्हें भरोसा था कि सिक्योरिटी टीम इस डायनासोर को संभाल लेगी। उसी समय सैनिकों की एक टीम उस जगह पहुंच गई जहां ट्रैकिंग चिप इंडोमिनस की लोकेशन दिखा रही थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दिया। अभी टीम लीडर की नजर जमीन पर पड़े ट्रैकर पर पड़ी। इंडोमिनस ने खुद ही अपने शरीर से लोकेशन चिप निकालकर फेंक दी थी। अभी अचानक उसके हाथ पर कुछ गिरने लगा। ये देखकर सभी डर के मारे ऊपर देखने लगे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सब दंग रह गए। दरअसल इंडोमिनस ने गिरगिट के जीन की मदद से खुद को आसपास के माहौल के अनुसार पूरी तरह अदृश्य बना लिया था। ये देखकर टीम लीडर भागने ही वाला था कि अगले ही पल इंडोमिनस ने उसे पकड़ लिया। बाकी सभी गार्डों ने तुरंत अपनी स्टन गन निकालकर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अगले ही पल इंडोमिनस ने अपने भारी पैर से टीम लीडर को कुचलकर मार डाला। बाकी गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और लगातार इलेक्ट्रिक शॉट मारते रहे, लेकिन इंडोमिनस ने एक एक करके सभी को बेरहमी से मार डाला। ये खबर मिलते ही ओवेन गुस्से में क्लेयर को चेतावनी देता है कि इंडोमिनस ऐसा मॉन्स्टर है जिसे खुद भी नहीं पता कि वह आखिर है क्या। अगर वह जंगल से बाहर निकल गया तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके लिए यही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। इसलिए उसे रोकने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल करना ही होगा। लेकिन क्लेयर इतनी मेहनत से बनाए गए इस पूरे पार्क को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ओवेन की एक भी बात नहीं मानी। यह देखकर ओवेन गुस्से में कंट्रोल रूम से बाहर निकल गया, लेकिन पार्क में मौजूद 10,000 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा को देखते हुए क्लेयर ने आखिरकार पूरे पार्क में अलार्म बजा दिया। उसी समय दो भाई पार्क की एक राइड का मजा लेने जा रहे थे। जैसे ही उनकी टूर कार चलना शुरू हुई, स्टाफ को खतरे की चेतावनी मिल गई। उन्होंने तुरंत बाकी सभी टूर कारों को रोक दिया, लेकिन उन दोनों भाइयों की कार नहीं रुकी। वह धीरे धीरे पार्क के और भी अंदर की तरफ बढ़ती चली गई। इस इलाके में कई तरह के शाकाहारी डायनासोर आजादी से घूम रहे थे, जैसे 3 सींग वाला ट्राइसेराटॉप्स, बड़े बड़े हड्डी जैसे प्लेट वाला स्टेगोसॉरस और लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसॉरस। ये सभी काफी शांत थे। तभी अचानक टूर कार के अंदर एक चेतावनी सुनाई दी कि सिस्टम में खराबी आ गई है और अब गाड़ी अपने आप वापस लौट जाएगी। लेकिन बड़ा भाई वापस नहीं जाना चाहता था। ऊपर से दोनों पार्क की ऑपरेशन मैनेजर क्लेयर के भतीजे थे और उनके पास एक स्पेशल एक्सेस रिस्टबैंड भी था। उसी का फायदा उठाकर बड़े भाई ने सीधे सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और छोटे भाई को साथ लेकर पार्क के और अंदर चला गया। दूसरी तरफ क्लेयर को अचानक अपने भतीजों की याद आई। उसने तुरंत बड़े भतीजे को फोन किया, लेकिन उसी समय नेटवर्क चला गया। घबराकर उसने स्टाफ से पूछा कि क्या सभी टूर कार वापस आ गई हैं। जांच करने पर पता चला कि सिर्फ एक कार अभी तक वापस नहीं लौटी थी और वही कार उसके दोनों भतीजों की थी। ये सुनते ही क्लेयर बुरी तरह घबरा गई और तुरंत रेस्क्यू टीम को भेजने के लिए कहा, लेकिन उस समय रेस्क्यू टीम पहले से ही किसी दूसरे काम में लगी हुई थी। मजबूर होकर उसे ओवेन के पास जाकर मदद मांगनी पड़ी। दूसरी तरफ दोनों भाई टूर एरिया के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने लगी बाढ़ किसी बहुत ताकतवर चीज ने तोड़ दी है। रास्ता खुला देखकर बड़ा भाई कार लेकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद वे एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंचे जहां कई एंक्लोसॉरस घूम रहे थे। पहले तो उन्हें 4 दिखाई दिए, लेकिन छोटे भाई ने जोर देकर कहा कि वहां 5 हैं। बड़ा भाई ध्यान से देखने लगा। तभी उसे समझ आया कि कार के शीशे पर जो परछाई दिखाई दे रही है वह 5वां डायनासोर नहीं था, बल्कि उनके ठीक पीछे चुपचाप खड़ा था इंडोमिनस रेक्स, जो बिना आवाज किए उनके बिल्कुल पास आ चुका था। अगले ही पल इंडोमिनस ने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से कार को लात मार दी। दोनों भाई कार समेत कई फीट दूर जाकर गिर पड़े। बड़ा भाई घबराकर कुछ करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एक एंकिलोसोरस की भारी पूंछ कार से टकराई और कार पलटकर दूर जा गिरी। इंडोमिनस को लगा कि एंकिलोसोरस उसका शिकार छीन रहा है, इसलिए वह तुरंत उसके ऊपर टूट पड़ा और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जब इंडोमिनस ने उसे काटने की कोशिश की तो उसकी मजबूत खाल की वजह से उसके दांत फिसल गए। गुस्से में उसने अपने नुकीले पंजों से एंकिलोसोरस की पीठ पर गहरा वार किया और आखिरकार उसे पलटकर एक ही काट में मार डाला। ये सब देखकर दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे। तभी क्लेयर का फोन फिर से बज उठा। फोन की आवाज सुनते ही इंडोमिनस को अचानक कार के अंदर मौजूद अपने शिकार की याद आ गई। कुछ पल तक वह कार को घूरता रहा, फिर उसने अपने नुकीले पंजों से पूरी कार को जकड़ लिया। इसके बाद उसने अपना विशाल मुंह खोलकर कार को सीधे निगलने की कोशिश की, लेकिन जब वह ऐसा
ऐसा नहीं कर पाया तो उसने चालाकी दिखाई। उसने अपने दांतों से कार को पकड़ लिया और पूरी ताकत से बार बार जमीन पर पटकने लगा। जैसे जैसे कार का शीशा टूटने लगा, बड़े भाई ने मौका देखकर अपनी सीट बेल्ट खोल दी और छोटे भाई को पकड़कर कार से बाहर निकल आया। लेकिन उनकी यह हरकत इंडोमिनस की तेज नजरों से बच नहीं सकी। वह तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ा। किस्मत से सामने एक छोटा सा झरना था। जैसे ही इंडोमिनस उनके बिल्कुल करीब पहुंचा और अपना विशाल मुंह खोला, उसी पल दोनों भाई झरने में छलांग लगा देते हैं और उसकी पकड़ से बच निकलते हैं। उसी समय क्लेयर भी जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। चारों तरफ इंडोमिनस द्वारा मारे गए डायनासोरों की लाशें बिखरी पड़ी थी। यह देखकर ओवेन को पूरा यकीन हो जाता है कि इंडोमिनस किसी भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद उन्हें वही टूर कार मिल जाती है जिसमें दोनों भाई बैठे थे, लेकिन टूटी हुई कार और जमीन पर पड़ा मोबाइल देखकर क्लेयर को लगता है कि इंडोमिनस उसके दोनों भतीजों को मार चुका है। यह सोचकर वह पूरी तरह टूट जाती है। दूसरी तरफ इंडोमिनस और ज्यादा शिकार करने के लिए तेजी से रिसोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। अब साफ हो चुका था कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। मजबूर होकर पार्क के मालिक ने आखिरकार फैसला लिया कि अब भारी हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। स्टाफ कम होने की वजह से वह खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर भारी हथियारों के साथ इंडोमिनस का पीछा करने निकल पड़े। जैसे ही टीम को इंडोमिनस दिखाई दिया, उन्होंने बिना देर किए उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लगातार हो रही गोलीबारी से बचने के लिए इंडोमिनस सीधे उड़ने वाले डायनासोरों के बाड़े में घुस गया, जहां मौजूद विशाल उड़ने वाले डायनासोर चारों तरफ उड़ने लगे। देखते ही देखते पूरे द्वीप में अफरा तफरी मच गई। तभी फायरिंग कर रहे एक सैनिक को एक उड़ने वाला डायनासोर उठाकर ले गया। दूसरा सैनिक भी एक उड़ने वाले डायनासोर से टकराकर अपनी जान गंवा बैठा। इसके बाद हेलीकॉप्टर धीरे धीरे अपना संतुलन खोने लगा और हमारे शानदार किरदार इरफान खान वहीं अपनी जान गंवा बैठे। अचानक वे सभी उड़ने वाले डायनासोर उनकी तरफ आने लगे। उन्हें अपनी ओर आता देखकर ओवेन तुरंत क्लेयर को लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। दूसरी तरफ दोनों भाई बड़ी मुश्किल से एक खाली पड़ी गाड़ी स्टार्ट करके जंगल से अपनी जान बचाकर बाहर निकल रहे थे। तभी छोटे भाई ने देखा कि उड़ने वाले डायनासोर उनका पीछा कर रहे हैं। उसने तुरंत बड़े भाई से तेज गाड़ी चलाने को कहा। आखिरकार वे पार्क के एंट्री गेट तक पहुंच गए, जहां मौजूद स्टाफ ने उन्हें देख लिया। अपने भतीजों का मैसेज मिलते ही क्लेयर और ओवेन भी जंगल से बाहर आ गए। उन्हें एक गाड़ी मिल गई और उन्होंने फैसला किया कि वे रिसोर्ट में मिलेंगे। इसी बीच पार्क की सभी राइड्स बंद कर दी गईं और सभी विजिटर्स को मजबूरी में रिसोर्ट के अंदर ही रोक दिया गया। तभी पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम से इमरजेंसी अनाउंसमेंट हुआ और सभी लोगों से तुरंत सुरक्षित जगह पर छिप जाने को कहा गया। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही लोगों ने आसमान में उड़ते हुए डायनासोरों को देखा, सब कुछ साफ हो गया। घबराकर हर कोई इधर उधर भागने लगा, लेकिन वे उड़ने वाले डायनासोर इतने तेज थे कि कुछ ही पलों में लोगों तक पहुंचकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरे पार्क में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान दोनों भाई रिसोर्ट पहुंच गए और उनकी मुलाकात क्लेयर की असिस्टेंट से हुई, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वह उन्हें लेकर वहां से निकलने लगी, एक उड़ने वाले डायनासोर ने उसे पकड़ लिया और झील में गिरा दिया। उस डायनासोर को यह नहीं पता था कि वह मोसासॉरस का इलाका था। वह पानी में उतरकर लगातार उस महिला पर हमला करने लगा। दोनों भाई यह सब देखकर डर से जड़ हो गए। जैसे ही वह उड़ने वाला डायनासोर वापस उड़ने की कोशिश करने लगा, उसी पल मोसासॉरस अचानक पानी से बाहर निकला और उस महिला समेत पूरे डायनासोर को एक ही बार में निगल गया। यह देखकर दोनों भाई छिपने की जगह ढूंढने लगे। तभी सिक्योरिटी टीम वहां पहुंच गई और ट्रैंक्विलाइजर गन से फायर करके कुछ समय के लिए उड़ने वाले डायनासोरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हालात अब और भी ज्यादा खराब होने वाले थे। तभी एक मिलिट्री ऑफिसर वहां पहुंचा और उसने पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मौका मिलते ही उसने अपनी असली योजना शुरू कर दी। दरअसल वह रैप्टरों का इस्तेमाल करके इंडोमिनस को पकड़ना चाहता था, ताकि यह साबित कर सके कि रैप्टर सेना के लिए एक बेहतरीन हथियार बन सकते हैं। यह बात पता चलते ही ओवेन तुरंत वहां पहुंचा और गुस्से में उस ऑफिसर को जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि उसने इन रैप्टरों को बचपन से पाला था और वह उन्हें किसी भी खतरनाक मिशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। लेकिन पूरे पार्क में मौजूद 10,000 लोगों की जान खतरे में थी, इसलिए काफी सोचने के बाद ओवेन को भी मजबूरी में इस मिशन के लिए हाँ कहना पड़ा। प्लान यह था कि रैप्टर अपनी तेज सूंघने की शक्ति से इंडोमिनस को ढूंढ निकालेंगे और आर्मी उनके पीछे पीछे रहकर सही मौके पर भारी हथियारों से हमला करेगी। दूसरी तरफ क्लेयर को डर था कि दोनों भाई फिर कहीं चले न जाएं, इसलिए उसने उन्हें एक सुरक्षित कंट्रोल ट्रेन में बैठा दिया और खुद सामने बैठकर पूरे ऑपरेशन पर नजर रखने लगी। सब कुछ तैयार होने के बाद ओवेन ने इंडोमिनस के मांस का एक टुकड़ा निकाला और रैप्टरों को उसकी गन सूंघाई। जैसे ही सभी रैप्टर तैयार हुए, ओवेन ने उनके पिंजरे खोल दिए। इसके बाद हथियारों से लैस सैनिक भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर चले गए। पूरी टीम रैप्टरों का पीछा करते हुए घने जंगल में आगे बढ़ती रही। आखिरकार एक सुनसान जगह पर अचानक सभी रैप्टर रुक गए। सभी सैनिक तुरंत सतर्क हो गए और अपने हथियार सामने तान दिए। लेकिन अगले ही पल क्या होने वाला था, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। तभी जंगल के अंदर से एक विशालकाय जीव धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और देखते ही देखते इंडोमिनस रेक्स सबके सामने आ खड़ा हुआ। ओवेन की योजना थी कि उसके ट्रेंड रैप्टर इंडोमिनस पर हमला कर देंगे, लेकिन दोनों तरफ के डायनासोर एक दूसरे को देखने लगे, मानो उनके बीच कोई अजीब बातचीत हो रही हो। रैप्टरों ने हमला करने के बजाय
बजाय इंसानों की मौजूदगी की जानकारी इंडोमिनस को दे दी। ये देखकर ओवेन को भी महसूस हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। तभी अचानक उसके दिमाग में आया कि शायद इंडोमिनस के शरीर में रैप्टर का डीएनए भी मिलाया गया है। यही वजह थी कि वह रैप्टरों से किसी तरह संवाद कर पा रहा था। कंट्रोल रूम में बैठा मिलिट्री ऑफिसर ये सब देखकर घबरा गया। उसने तुरंत सभी सैनिकों को फायरिंग का आदेश दे दिया और यहीं से पूरा हालात बेकाबू हो गया। जिस योजना से इंडोमिनस को खत्म करना था, उसी योजना ने रैप्टरों को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। सैनिकों ने देखा कि डायनासोर जंगल की तरफ भाग रहे हैं, तो वे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी टीम रैप्टरों के हमले में लगभग खत्म हो गई। ये देखकर क्लेयर पूरी तरह घबरा गई। तभी सामने से एक सैनिक भागता हुआ आया जो किसी तरह रैप्टरों से अपनी जान बचाकर निकल पाया था। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में बैठने वाला था, एक रैप्टर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। यह देखकर गाड़ी में बैठे दोनों भाई बुरी तरह डर गए, क्योंकि रैप्टर अब उनके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। घबराकर दोनों ने इलेक्ट्रिक स्टिक से उस पर वार कर दिया। ठीक उसी समय ओवेन भी वहां पहुंच गया। इसके बाद सभी लोग तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ निकल पड़े। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में मौजूद मिलिट्री ऑफिसर ने जब देखा कि पूरा ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो चुका है, तो गुस्सा होने के बजाय वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया और सीधे लैब की तरफ चला गया। ओवेन, क्लेयर और बाकी सभी लोग भी उसके पीछे पीछे लैब पहुंच गए, क्योंकि वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक पहले ही हेलीकॉप्टर से भाग चुके थे। वहीं डॉक्टर के प्राइवेट ऑफिस में उन्हें इंडोमिनस के जीन का सबसे बड़ा राज पता चला। दरअसल इस मॉन्स्टर के अंदर दर्जनों अलग अलग जानवरों का डीएनए मिलाया गया था। ये सच्चाई सामने आने के बाद मिलिट्री ऑफिसर भी बाहर आ गया। उसने साफ साफ कबूल किया कि यह पूरा प्लान उसी का था और उसी की वजह से इतना खतरनाक जीव बनाया गया था। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी रैप्टरों का एक झुंड वहां पहुंच गया। अगले ही पल एक रैप्टर सीधे उस ऑफिसर की तरफ बढ़ा। डर के मारे उसने वही तरीका अपनाने की कोशिश की जिससे ओवेन रैप्टरों को ट्रेन करता था, लेकिन रैप्टर ने बिना एक पल रुके उसी पर हमला कर दिया। ये देखकर ओवेन, क्लेयर और दोनों लड़के तुरंत लैब से बाहर भाग गए। लेकिन बाहर निकलते ही बाकी 3 रैप्टर दौड़ते हुए उनके सामने आ गए और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। उन रैप्टरों में एक के शरीर पर नीली धारियां थीं। उसका नाम ब्लू था और वही पूरे झुंड का लीडर था। ओवेन ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि ब्लू उसे अपना दुश्मन नहीं मान रहा है, इसलिए उसने तुरंत उसके सिर से कंट्रोल डिवाइस निकाल दिया। तभी भारी कदमों की आवाज के साथ इंडोमिनस रेक्स भी वहां पहुंच गया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इंडोमिनस ने रैप्टरों को इंसानों पर हमला करने का आदेश देने की कोशिश की, लेकिन ब्लू अचानक मुड़कर ओवेन की तरफ देखने लगा, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसने इंसानों पर हमला करने के बजाय ओवेन को वहां से भाग जाने का इशारा किया। फिर वह इंडोमिनस की तरफ मुड़ा और जोर से दहाड़ने लगा। यह देखकर इंडोमिनस और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपनी भारी पूंछ घुमाकर ब्लू को कई मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन पीछे मौजूद उसकी दोनों साथी रैप्टरों ने अपने लीडर को लड़ते देखा तो वे भी तुरंत पलटकर पूरी ताकत से इंडोमिनस पर टूट पड़ी। मगर इंडोमिनस के विशाल शरीर और उसकी भयानक ताकत के सामने उनका हमला बहुत कमजोर साबित हुआ और देखते ही देखते लड़ते लड़ते दोनों रैप्टर मारी गईं। इसी नाजुक पल में क्लेयर के दिमाग में अचानक एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने तुरंत कंट्रोल रूम में मौजूद अपने साथी से संपर्क किया और कहा कि एनक्लोजर नंबर 9 का गेट खोल दिया जाए, क्योंकि इस ताकतवर डायनासोर को हराने के लिए उससे भी ज्यादा ताकतवर किसी चीज की जरूरत थी। जैसे ही एनक्लोजर का गेट खुला, वहां से वही खतरनाक टीरेक्स बाहर निकला जिसे 20 साल पहले बनाया गया था। क्लेयर चालाकी से टीरेक्स को इंडोमिनस के सामने ले आई और यहीं से दोनों दानवों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। टीरेक्स इस अजीब हाइब्रिड का सामना करते हुए साबित करना चाहता था कि असली राजा वही है, लेकिन इस जबरदस्त लड़ाई के दौरान इंडोमिनस के खतरनाक पंजों की वजह से बूढ़ा टीरेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तभी ठीक उसी समय ब्लू एक बार फिर वापस आ गया और बिना देर किए लड़ाई में कूद पड़ा। उसके अचानक लौट आने से इंडोमिनस का ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर टीरेक्स ने खुद को संभाला और ब्लू के साथ मिलकर पूरी ताकत से इंडोमिनस पर हमला कर दिया। आखिरकार सही मौके पर टीरेक्स ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इंडोमिनस को जोरदार धक्का दिया, जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ा। लेकिन इस भीषण टक्कर की आवाज ने समुद्र के असली शिकारी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल विशाल मोसासॉरस बिजली की रफ्तार से पानी से बाहर निकला। उसने इंडोमिनस की गर्दन अपने जबड़ों में जकड़ ली और उसे सीधे गहरे समुद्र के अंदर खींच ले गया। इसी के साथ इंडोमिनस रेक्स का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।